अगर आप भी पीसी बिल्ड करने वाले हैं या फिर फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप पीसी बिल्ड को कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पीसी बिल्ड में यूज करे जाते हैं और सभी चीजें बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पीसी बिल्ड करना एंड जानते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हम इस पीसी बिल्ड में यूज करने वाले हैं। सो गाइस चलिए जानते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हम पीसी बिल्ड में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा प्रोसेसर आपको ध्यान से देखकर रिसर्च कर ही लेना है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं प्रोसेसर पर आपको डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कौन सा प्रोसेसर किस बजट में बेस्ट है। तो मेरे पास एक पुराना पीसी पड़ा था, उसको मैंने डिसअसेंबल किया है, तो मैं इसी का आपको पीसी बिल्ड कर बताऊंगा। तो इसमें प्रोसेसर था पेंटिनम का। आप देख सकते हैं काफी ओल्ड प्रोसेसर है पेंटिनम का, लेकिन इस टाइप से न्यू प्रोसेसर भी इस टाइप से ही आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेंटिनम का प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बाद हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड आपको आज के समय पर DDR4 या DDR5 मदरबोर्ड ही लेना है, क्योंकि उसकी क्लॉक स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो आपके जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन हो गए। कम से कम में आपको 4000 से 4500 रुपए में आपको DDR4 मदरबोर्ड मिल जाएगा। अगर आप DDR5 पर जाना चाहते हैं तो आपको 10-15 हजार में मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप 30-40 हजार का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप DDR5 को ही यूज करो। तो मदरबोर्ड के बाद हम बात करते हैं अपनी रैम की। तो रैम देख सकते हैं मेरे पास 2-2 GB की 2 स्टिक्स हैं, टोटल 4 GB रैम है मेरे पास। तो इसको मैं अपने पीसी बिल्ड में यूज करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8 GB से कम रैम को यूज मत कीजिए, क्योंकि आज के समय पर जो सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा स्टोरेज लेते हैं, रैम लेते हैं, तो आपके लैग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम से कम 8 GB की रैम तो होनी ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई मेरे पास 250 वाट की है। आप कम से कम 300-400 वाट की ले लेना, ये भी ले लोगे तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 20-30 हजार का पीसी बिल्ड कर रहे हो, अगर ज्यादा का 50-60 हजार का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो 500-600-700 वाट तक लेना। अगर ग्राफिक्स कार्ड भी लगा रहे हो तो काफी ज्यादा आपको पावर की नीड होगी, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1000 वाट की तो लेना ही। उसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट आपको मार्केट में काफी सारी मिल जाएंगी, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये कैबिनेट पड़ी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे कैबिनेट में। 500 से लेकर 4000-5000 तक आप बाय कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। कैबिनेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी शो थोड़ी बढ़ जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब जानते हैं पीसी बिल्ड करना। सो चलिए गाइस पीसी बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसी बिल्ड करने के लिए आपको मदरबोर्ड को ले लेना है एंड उसके बाद हम सबसे पहले प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मदरबोर्ड पर जो सॉकेट मिल रहा है प्रोसेसर वाला, वहां पर आपको एक लीवर मिलेगा। लीवर को आपको साइड में कर ऊपर कर लेना है एंड देन आपका सॉकेट जो है वो ओपन हो जाएगा। सॉकेट ओपन होने के बाद आपको अपने प्रोसेसर को ले लेना है एंड देन आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेसर के साइड पर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल उसको आपको मैच करना है प्रोसेसर के सॉकेट के साथ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रोसेसर के जो ट्रायंगल बना है ना, उसको आपको मदरबोर्ड में जो ट्रायंगल बना है उसके साथ मैच करना है, आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं। मैच करने के बाद आपको प्रोसेसर को उस सॉकेट के ऊपर रख देना है सेफली एंड देन आपको प्रोसेसर हिलना नहीं चाहिए। अगर आपने प्रोसेसर को गलत इंस्टॉल किया तो आपको प्रोसेसर भी खराब हो सकता है। ये स्टेप आपको बहुत जरूरी ध्यान से करना है। उसके बाद आपको लीवर को बंद कर देना है ऊपर से एंड देन लीवर को जो नीचे कर देना है, जिससे कि हमारा प्रोसेसर सेफली इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस प्रोसेसर इंस्टॉल होने के बाद अब हम इंस्टॉल करेंगे रैम को। रैम भी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके मदरबोर्ड में 2 या 4 रैम के स्लॉट हो सकते हैं। तो मेरे केस में 4 रैम स्लॉट हैं, लेकिन मैं 2 रैम को इंस्टॉल करूंगा। तो सबसे पहले जो रैम के स्लॉट है उसके साइड में आपको एक जो मिल रहा है ना, जो आपको रैम के साइड में यहाँ पर होल्डर्स मिल रहे हैं, उसको आपको नीचे कर देना है। उसके बाद आपको अपनी रैम को उठाना है एंड देन रैम के बीच में जो कट है उसको मैच करना है मदरबोर्ड के जो रैम के सॉकेट वाले कट के साथ। आपको सेफली यहाँ पर कट के साथ मैच कर उस रैम को नीचे की तरफ पुश कर देना है। सिंपली आपको कुछ आवाज आएगी यहाँ पर। आपको जब आवाज आ गई रैम आपकी नीचे बैठ गई तो इसका मतलब आपकी रैम सेफली इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों रैमों को सेफली इंस्टॉल कर लिया है। सो प्रोसेसर एंड रैम इंस्टॉल करने के बाद हम प्रोसेसर के ऊपर एक कूलिंग फैन को इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला कूलिंग फैन है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर बताऊंगा। कूलिंग फैन को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले मदरबोर्ड के साथ आपको यहाँ पर एक नीचे लगाने की शील्ड मिलती है, जिसके अंदर आप स्क्रूज को टाइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे केस में कुछ इस तरीके की मदरबोर्ड के नीचे आपको एक प्लेट मिलेगी। तो इसको मदरबोर्ड को उल्टा कर आपको इस प्लेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अपना कूलिंग फैन उठाना है एंड देन जो प्रोसेसर है उसके ऊपर रख देना है एंड देन जो शेक बने हुए हैं ना साइड में उसके मैच कर स्क्रूज को टाइट कर देना है, अच्छे से टाइट कर देना है आपको। उसके बाद आपका कूलिंग फैन भी सेफली इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस हमारा
ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, बस हम अब मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे। तो देख सकते हैं मैं अपने कैबिनेट को लेकर आ चुका हूँ। एंड देन आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैबिनेट के अंदर पावर सप्लाई को इंस्टॉल करेंगे। तो पावर सप्लाई को इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने पावर सप्लाई ले ली है 230 वॉट की, आप कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने पावर सप्लाई को अपने कैबिनेट के अंदर फिट कर लिया है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको कैबिनेट में जो स्क्रूज मिलते हैं इस पावर सप्लाई को टाइट करने के लिए, उसको आपको बारी बारी स्क्रू को टाइट कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड देन पावर सप्लाई को इंस्टॉल करने के बाद हम अब मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस हमारी सक्सेसफुली पावर सप्लाई इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हैं मदरबोर्ड को मैंने ले लिया है। एंड देन आपको कैबिनेट के अंदर पोर्ट्स ढूंढने हैं, जो कि मदरबोर्ड के साइड में पोर्ट्स होते हैं ना, जो जहां पर अपनी यूएसबी लगती है, HDMI पोर्ट लगता है, VGA पोर्ट लगता है, वैसे ही आपको कैबिनेट के अंदर भी एक पोर्ट्स मिल रहे होंगे। एंड उसके साथ आपको एक IO शील्ड भी मिल रही होगी, तो उसको आपको सबसे पहले लगा लेना है। मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा दूंगा। उसके बाद आपको मदरबोर्ड को उस पोर्ट के साथ मैच कर सेफली यहाँ पर कैबिनेट के अंदर रख देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम मदरबोर्ड के स्क्रूज को टाइट करेंगे, फिर हम अगले काम की ओर बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मदरबोर्ड अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद हम जो आपको मदरबोर्ड के साथ स्क्रूज मिलते हैं उसको बारी बारी कर मैं सारे स्क्रूज को टाइट कर देता हूँ। सो हमारा काम खत्म हो चुका है यहाँ तक। अब हम कनेक्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कनेक्शंस करने के लिए आपको पावर सप्लाई में जो ये हेल्दी वायर मिल रही है ना 16 पिन वाली, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसको कहाँ लगाना है आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की पिन होगी। इसको आपको मदरबोर्ड के सबसे बड़े वाले पोर्ट में साइड पर आपको मिल रहा होगा, मैं यहाँ पर जूम कर दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं कोई इस तरीके का पोर्ट है 16 पिन का। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो वायर है ये सेफली इंसर्ट कर देनी है कुछ इस तरीके से, आपको पुश कर देना है। तो सिंपली आपकी ये वाली हेल्दी वायर, इससे ही हमारे कंप्यूटर को पावर जाती है मदरबोर्ड को, तो ये आपको सेफली इंस्टॉल कर देनी है। उसके बाद हम प्रोसेसर को भी पावर देनी होगी। तो इसकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की 4 पिन वाली वायर होती है। तो आप देख सकते हैं प्रोसेसर के साथ में आपको एक पोर्ट मिलेगा 4 पिन वाला, इसके अंदर आपको प्रोसेसर की पावर सप्लाई को ऐड कर देना है, इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं आपको पुश कर देना है, तो हमारी पावर सप्लाई जो प्रोसेसर को जाती है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। सो अब हम फ्रंट के कनेक्शंस को करेंगे। फ्रंट के कनेक्शंस को करने के लिए आपके कैबिनेट में यहाँ पर वायर्स निकली होगी काफी सारी, जैसे कि USB की, पावर ऑन बटन की। तो आप देख सकते हैं मेरे केस में 4-5 वायर हैं। आपको यहाँ पर आपकी जो मदरबोर्ड आप लेंगे उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, वहाँ पर आपको चेक कर लेना है कौन सी वायर कहाँ लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारी वायर्स को सेट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारी बारी मैं सारी फ्रंट के कनेक्शंस को कर लूंगा। सो गाइस मेरे फ्रंट के कनेक्शन सारे हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इंस्टॉल करेंगे स्टोरेज को। सो गाइस अब हम इंस्टॉल करेंगे अपनी हार्ड डिस्क को। मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क को यूज करने वाला हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप SSD को यूज करो, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। प्राइमरी में आप SSD को यूज करिए एंड सेकेंडरी में आप हार्ड डिस्क को भी यूज कर सकते हैं ज्यादा स्टोरेज के लिए। तो आप देख सकते हैं आपको हार्ड डिस्क को ले लेना है। हार्ड डिस्क में आपको 2 पोर्ट मिलेंगे, एक पावर देने का एंड देन एक SATA पोर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं जो पावर सप्लाई के साथ आपको 3-4 यहाँ पर पोर्ट मिल रहे हैं, उसको आपको यहाँ पर अपनी हार्ड डिस्क के अंदर लगा देना है। उसके बाद आपको एक SATA पोर्ट मिलेगा। मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर SATA पोर्ट आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको SATA वायर को इंसर्ट कर देना है। SATA वायर जो आपको मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है। तो आप देख सकते हैं मैंने SATA वायर को इंस्टॉल कर दिया है मदरबोर्ड के अंदर। उसके बाद आपको उसी वायर को हार्ड डिस्क के अंदर पे प्लग इन कर देना है, तो हमारी हार्ड डिस्क भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब हमारा प्रॉपरली PC बिल्ड हो चुका है। सिंपली अब मैं जो कैबिनेट का ढक्कन है उसको मैं लगा दूंगा, तो हमारा सिंपली सारा PC का काम डन हो चुका है। सिंपली इतना ही काम करना होता है आपको। उसके बाद सिंपली आपको जो पावर केबल है उसको पावर सप्लाई के अंदर प्लग इन कर अपने PC को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि PC में विंडोज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने लेटेस्ट एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको डीपली बताया है कि फ्री में कैसे आप विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं PC में। सेम आप विंडोज 11, 8, 7 कोई भी कर सकते हैं। उस वीडियो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल रही होगी, जरूर जाकर देखिए। तो आज की वीडियो के लिए इतने। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।